हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिबंध ज्ञात करना। प्रतिबंध ज्ञात करना जब रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को स्पर्श करती है। देखिए, परवलय है y स्क्वायर बराबर 4ax और जो रेखा है वह है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस परवलय को हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड डाल दें तो देखिए, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं आपको, ये पैराबोला है। इसको अगर कोई भी ये लाइन है अगर टच करती है, देखिए पहले हम बात कर रहे हैं काटने के लिए कि ये जो रेखा है अगर ये परवलय को काटती है तो दो बिंदुओं पे काटती है। एक को नाम P दे दें, दूसरे को Q दे दें। अब हम बात करें कि ये जो रेखा है परवलय को टच कब करेगी, यदि दोनों P और Q जो बिंदु हैं एक ही जगह संपाती हो जाए तो टच करके जाएगी। और जब दोनों बिंदु संपाती हों तो ये जो दोनों मूल होंगे, एक समीकरण की बात की थी हमने पिछली वीडियो में और कहा भी था कि समीकरण यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहाँ रखेंगे, रखने के बाद इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 1 व 2 से 1 व 2 को हल करेंगे तो ये आपको पहले भी हम बता चुके थे एक समीकरण के बारे में, वहाँ समीकरण नंबर ए डाला था पिछली वीडियो में। तो ये आया था एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 सी एम माइनस का 2a एक्स प्लस सी स्क्वायर, कुछ इस तरह से बना था, इक्वल टू 0। अब देखिए, ये इक्वेशन बना था, इसको वहाँ समीकरण ए डाला था पिछली वीडियो में, यहाँ भी हमने यही लिख दिया। अब देखिए, चूंकि रेखा 2, ये जो लाइन 2 है वो है एक की स्पर्श रेखा है। रेखा 2 परवलय 1 की स्पर्श रेखा है, तब समीकरण ए के दोनों मूल समान होंगे। देखिए, दोनों मूल समान होने से मतलब है, आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान हों तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और जब ये कंडीशन हमने लगाई थी पिछली वीडियो में तो ये निकला था a इक्वल टू सी एम, ये निकल के आया था दोनों मूल समान होने के लिए संपाती की कंडीशन में। तो यहां से c इक्वल टू निकला a अपॉन एम। अब देखिए, c की वैल्यू हम समीकरण 2 में रख दें तो परवलय पे स्पर्श रेखा निकल आएगी। ये स्पर्शता का प्रतिबंध है, यहां लिख सकते हैं, जो कि स्पर्शता का प्रतिबंध है। अगर ये स्पर्शता का प्रतिबंध है तो स्पर्श रेखा का समीकरण जो बनेगा वह है 2 में हम c की वैल्यू रख दें, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू रखेंगे a बाई एम। तो ये रहेगा टेंजेंट लाइन का इक्वेशन। अब देखिए, यहां हम स्पर्श बिंदु की ओर बात करें कि यहां अगर हम ये कह दें कि रेखा 2 परवलय 1 को बिंदु P पर स्पर्श करती है, यानी P x1 y1 पर स्पर्श करती है, तो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे वो किस तरह से निकालेंगे तो देखें, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, समीकरण ए की इसमें भी जरूरत पड़ेगी।
इसलिए हमने पिछली वीडियो में आपको ये बता दिया था कि इसको हो सके तो याद कर लेना, नहीं करें तो ऐसा कुछ नहीं है, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में रखते हैं, उससे ये इक्वेशन निकल आता है। स्पर्श बिंदु ज्ञात करना। देखिए क्योंकि स्पर्शता का प्रतिबंध और वह था C इक्वल टू A अपॉन एम, तब समीकरण A में मान रखने पर यहाँ समीकरण A में मान रखोगे C की वैल्यू A बाई एम, तो ये बना एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2, C की वैल्यू A बाई एम रखोगे इंटू में m माइनस 2a और x प्लस सी स्क्वायर यानी a स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू 0। यह बना एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम से एम कैंसिल, a माइनस 2a तो माइनस a बचेगा, तो ये बना माइनस का 2 प्लस का a स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, अच्छा 2x और है यहाँ इक्वल में 0। तो देखिए इसको आप लिख सकते हो एम एक्स माइनस का a अपॉन एम का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ गए होंगे यहाँ से कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो यही बनेगा। देखो a स्क्वायर यानी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर एम स्क्वायर, 2a भी करोगे तो m से m कटेगा, 2xa बचेगा। क्या बचा? 2ax। देखिए यहाँ a माइनस 2a करेंगे, माइनस a बचेगा, माइनस a x और 2 ये है तो माइनस 2ax ये रहेगा और ये बन जाएगा इतना और इक्वल में 0। तो यहाँ से आया स्क्वायर है हटाएं तो एम एक्स माइनस ए बाई एम इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकली यानी a बाई एम इधर जाएगा राइट साइड में तो m से और डिवाइड होगा तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। ये निकल आई वैल्यू x की। अगर हम x की वैल्यू जो x की वैल्यू निकली है इसको लाइन का जो इक्वेशन है उसमें रख दें तो यह बनेगा, तब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो देखिए यहाँ अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू m इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है a अपॉन एम स्क्वायर और जो c है c की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हैं a बाई एम, एक m से m कटेगा तो a बाई एम ये बना 2a बाई एम। अतः स्पर्श बिंदु रहा, स्पर्श बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स निकले तो वो रहे x की जगह तो a बाई एम स्क्वायर और दूसरा है 2a बाई एम। तो देखिए ये रहा स्पर्श बिंदु। देखिए परवलय हो या दीर्घवृत्त हो और या फिर हो अति परवलय, कहने का मतलब ये है कि जितनी भी ज्योमेट्रिकली बुक हैं उनके अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से समझ में आ जाएगा हर एक क्वेश्चन। लेकिन मेन होता है इसका कॉन्सेप्ट माइंड में होना ज्योमेट्रिकली। देखिए अभी हम बात करने वाले हैं अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करना। तो अगला पॉइंट है परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी द्वारा काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करना। देखिए फ्रेंड्स इस आर्टिकल में जो कहा गया है वो कुछ इस तरह से है कि परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, इसको रेखा बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी काट के जा रही है पी और क्यू पर। तो यहाँ जो लाइन सेगमेंट जो बना है पी क्यू, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या है, अगर हम p के कोऑर्डिनेट x1 बाई 1 माने, q के कोऑर्डिनेट x2 बाई 2 माने तो फॉर्मूला अपना वही रहेगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस बाई 1 माइनस बाई 2 का स्क्वायर। जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद ये निकलेगी 4 बाई एम स्क्वायर, स्क्वायर रूट में a 1 प्लस एम स्क्वायर और ये a माइनस का सी एम, आप लोग याद भी कर लेंगे। तो देखिए
इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माना रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को बिंदु पी x1 y1 व q x2 y2 पर मिलती है। अगर ये इन पॉइंट्स पे मिलते हैं तो देखिए ये जो लाइन है पी क्यू बिंदु x1 y1 से और x2 y2 से पास हो रही है तो सेटिस्फाई करेगी, अतः संतुष्ट कराओ x1 y1 से, तो ये बनेगा y1 इक्वल टू एम x1 प्लस सी, y2 इक्वल टू एम x2 प्लस सी। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए अभी जो फॉर्मूला बताया इसमें, अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू हम देखें तो जैसे कि y1 माइनस y2 है, इसकी वैल्यू निकालें हम यहाँ से, इनको माइनस करते हुए y1 माइनस y2 निकालें तो देखो c कैंसिल हो जाएगा, m कॉमन, x1 माइनस x2 बचेगा। देखिए x1 माइनस x2 की वैल्यू हम आपको पहले लिखा चुके हैं, हमने कहा भी था वहाँ भी पिछली से पिछली वीडियो में कि इसको याद रखना, लेकिन यहाँ हम सीधे ही काम में लेंगे। अब देखिए y1 माइनस y2 है, तो हम यहाँ पी क्यू रेखाखंड की बात करें, अब रेखाखंड पी क्यू है वह बनेगा अंडर रूट में, यानी लाइन सेगमेंट जो बनेगा पी क्यू वह रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 की जो वैल्यू है वो इतना ही रहने दो, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की वैल्यू है वो है m x1 माइनस x2, तो ये बनेगा m स्क्वायर और x1 माइनस x2। इसके साथ ही यहाँ से x1 माइनस x2 स्क्वायर को कॉमन निकालें तो ये बनेगा x1 माइनस x2 और 1 प्लस m स्क्वायर रूट में रहेगा। अब यहाँ जो x1 माइनस x2 की वैल्यू है, तो इस x1 माइनस x2 की वैल्यू के बारे में हम पिछली वीडियोज में बता चुके थे कि ये जो x1 माइनस x2 की वैल्यू निकलती है, देखिए वहाँ निकाला भी था हमने, ये x1 माइनस x2 की जो वैल्यू आती है वो बनती है 4/m स्क्वायर अंडर रूट a इंटू a माइनस का cm, ये वैल्यू निकाली थी। अब यहाँ इस वैल्यू को यूज में लें तो ये बनेगा दिस इम्प्लाइज पी क्यू इक्वल टू x1 माइनस x2 की जो वैल्यू है ये है 4/m स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू में a माइनस का cm, इंटू में रहेगा, अभी तो x1 माइनस x2 लिखा है, साथ में रूट 1 प्लस m स्क्वायर और लिखेंगे। अब देखिए इसके साथ में ही 4/m स्क्वायर स्क्वायर रूट a, और जो रूट वाली वैल्यू है मल्टीप्लाई में है तो इसको लिख सकते हो 1 प्लस m स्क्वायर, फिर है a माइनस cm। तो ये रहा लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो देखिए हमने अभी बात की आपसे कि जो x1 माइनस x2 है, ये पिछली वीडियोज में हम बता चुके हैं, ये होता है 4/m स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू a माइनस cm। इसका यूज किया है यहाँ हमने बस, तो ये रहेगा अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब देखो एक कंडीशन और भी रहती है, स्पर्शता का प्रतिबंध। अब देखिए इसी कंडीशन की हेल्प से हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालें, स्पर्शता की कंडीशन निकालें। तो देखिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए क्या होगा, आप डायग्राम से देखेंगे, एक तो स्पर्शता का प्रतिबंध हम पहले भी निकाल चुके हैं, c इक्वल टू a बाई एम, सी इज इक्वल टू a बाई एम, लेकिन यहाँ से भी अगर हम निकालें तो c इक्वल टू a बाई एम वो क्या बनेगा, देखिए जो कि रेखा y इक्वल टू एम एक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए आर्टिकल, स्पर्शता का प्रतिबंध, अगर हम स्पर्शता के प्रतिबंध की बात करें, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करें, तो देखिए रेखाखंड पी क्यू
परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की, या हम ये कह दें रेखा बाई इक्वल टू mx प्लस सी परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की स्पर्श रेखा होगी यदि, देखिए ये जो PQ लाइन है ये क्या है, इस परवलय की स्पर्श रेखा होगी। तो स्पर्श रेखा होगी तो यानी परवलय अगर काट के जाएगा तो ये जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए, स्पर्श करने के लिए देखो स्पर्श करेगी तो ये दोनों पॉइंट संपाती हो जाएंगे। संपाती होंगे तो इस कंडीशन में दोनों बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों पॉइंट्स क्या है, संपाती हो रहे हैं। संपाती यानी एक के ऊपर दूसरा है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या रहेगी, 0। तो देखिए यहाँ जो PQ है रेखाखंड ये क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ रहा PQ की जो वैल्यू है वो है 4/m स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a, इसके साथ ही 1 प्लस m स्क्वायर और a माइनस का cm, ये 0 रहा। देखिए 4/m स्क्वायर 0 में निकलेगा, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ये बना कुछ इस तरह से। यहाँ से भी एक और 1 प्लस m स्क्वायर को 0 में निकालो और ये निकला यहाँ से a माइनस का cm इक्वल टू 0, a इक्वल टू निकला cm, c इक्वल टू निकला a बाई m। तो देखिए पहले भी हम आपको बता चुके हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और दूसरा कुछ इस तरह से रहेगी। तो दोस्तों आप लोग इसी प्रकार से कुछ और भी आर्टिकल्स को देखोगे, 2 और बचे हैं, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएं इसके बारे में। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, चलो एक और आर्टिकल भी बता देते हैं हम आप लोगों को, स्पर्श रेखा का समीकरण। यानी कोई भी पैराबोला दे रखा है, उसके किसी पॉइंट x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालें तो किस तरह से निकलेगा। रेखा हो या स्पर्श रेखा हो, कंडीशन तो यही होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। m क्या होता है, स्लोप। तो हमें क्या है, स्लोप की जरूरत पड़ेगी, ढाल जो प्रवणता कहते हैं या ढाल कहते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं अब स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना। देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा, आपके लिए परवलय दे रखा है बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहां से देखिए डेरिवेटिव करें इसका, हमें प्रवणता निकालनी है परवलय पर, किसी भी परवलय के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो यहां से बनेगा 2y, बाई का किया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू बनेगा 2 से 4 2 टाइम, तो 2a अपॉन बाई। अब देखिए यहाँ dy ओवर dx एट x1 y1, इस पॉइंट पर प्रवणता रहेगी 2a अपॉन, देखिए क्या करेंगे x1 y1, तो इसमें x की जगह x1 रखोगे, y की जगह y1 रखोगे, तो x तो है नहीं, इसीलिए 2a अपॉन y1 रहा। अब हम क्या करेंगे, तब x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, और ये रहेगी y माइनस y1 इक्वल टू m कह दो यहाँ, या dy ओवर dx कह दो, इसके साथ ही x माइनस x1, यानी किसी पॉइंट से x1 y1 से जाने वाली लाइन का इक्वेशन ये बनता है। तो यहाँ रहा y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx की वैल्यू है 2a अपॉन y1, और ये रहा x माइनस x1। तो देखिए ये बना, y1 से मल्टीप्लाई करोगे। एक और बात करें, यहाँ चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, तो ये बना बाई y1, फिर आएगा माइनस y1 स्क्वायर इक्वल में है 2ax माइनस x1, 2ax माइनस 2a से मल्टीप्लाई किया, 2ax माइनस 2ax1। देखिए इसको अगर हम इक्वेशन 1 डाल दें तो हम यहाँ आर्टिकल की बात कर रहे हैं, परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु x1 y1 पर, यानी इस परवलय के बिंदु x1 y1 पर,
यानी परवलय पर बिंदु x1 y1 है तो सेटिस्फाई करेगा। यहां देखिए चूंकि बिंदु x1 y1 परवलय पर है तब संतुष्ट कराओ। y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1, अतः समीकरण 1 से, तो देखिए यहाँ y1, यहाँ जो समीकरण 1 है ना, ये है y1 माइनस y1 स्क्वायर है, तो y1 स्क्वायर का मान कितना 4ax1 इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1। अब देखिए ये रहा y1 इक्वल टू 4ax1, उधर ले जाओगे तो 2ax1 घट जाएगा, ये पॉजिटिव होगा राइट साइड में जाके, और माइनस का 2ax1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2ax1 प्लस का 2ax। इसके साथ ही y1 इक्वल टू 2a कॉमन, यहाँ x बचेगा, यहाँ x1 बचेगा। तो देखिए दोस्तों ये रहा परवलय के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। उम्मीद करते हैं कि ये आर्टिकल आप लोगों की समझ में आए होंगे। अब हम कुछ और भी आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। इसमें 1 या 2 आर्टिकल और बचे हैं बी एक्सरसाइज के कुछ, इसके बाद में हम प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।